नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे कक्षा 8 है आरबीएससी की, उसमें इतिहास के 161 प्रश्नों का मॉडल पेपर। और ये 161 प्रश्न दोस्तों आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी अनुमान होगा कि आपके आरबीएससी की 8वीं क्लास की किताब है वो कितनी याद है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये रहा। मुगल साम्राज्य का पतन कब प्रारंभ हुआ? मुगल साम्राज्य का पतन कब प्रारंभ हुआ? 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। तो मुगल साम्राज्य का पतन है ये 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। कब? 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1740, 1707, 1735 या 1752? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। कब? 1707 में। अगला प्रश्न, मुगलों के पतन का कारण क्या है? अंग्रेजों की कूटनीति, मराठों की शक्ति, राजपूतों की शक्ति। तो देखिए, मुगलों के पतन के कारण दोस्तों ये सारे ही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा द। अगला प्रश्न, पंजाब में किसके नेतृत्व में सिखों ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया? बंदा बहादुर, गुरु नानक, तेज बहादुर या कोई नहीं? तो पंजाब में किसके नेतृत्व में सिखों ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदा बहादुर। ए राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, मुगल काल में कौन कौन सी विदेशी जातियां समुद्र मार्ग से भारत आई? तो मुगल काल में कौन कौन सी विदेशी जातियां समुद्र मार्ग से भारत आई? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, ये सारे ही आए थे। अगला प्रश्न, मुगलों के पतन का अंतिम कारण क्या था? मुगलों के पतन का अंतिम कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, राजपूत आक्रमण, भारत की देशी रियासतें या कोई नहीं? मुगलों के पतन का अंतिम कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगलों के पतन का अंतिम कारण था दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न, मराठा साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में किसने की? मराठा साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी ने। अगला प्रश्न, मराठा शक्ति का प्रसार भारत के अन्य प्रांतों जैसे मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड में किसने किया? पेशवा बाजीराव, शिवाजी, बालाजी बाजीराव या सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेशवा बाजीराव। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1871, 1861, 1761 या 1760? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। अगला प्रश्न, जाटों की शक्ति का विकास किसके नेतृत्व में हुआ? जाटों की शक्ति का विकास किसके नेतृत्व में हुआ? बदन सिंह, गोपाल सिंह, सूरजमल या रणजीत सिंह? तो जाटों की शक्ति का विकास किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरजमल। अगला प्रश्न, भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध यशवंतराव होलकर की सहायता की? भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध यशवंतराव होलकर की सहायता की? बदन सिंह, गोपाल सिंह, सूरजमल, रणजीत सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? द रणजीत सिंह। द क्या हो जाएगा? रणजीत सिंह। अगला प्रश्न, निजाम चिन लिच खां ने दक्षिण के 6 सूबेदारों के साथ मिलकर किस राज्य की स्थापना की? चिकी लिच खां।
तो बताइए तमिलनाडु, हैदराबाद, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हैदराबाद की। अगला प्रश्न, मराठा पेशवा व निजाम चिनकिलिच खां के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो इनके बीच हुआ था दोस्तों पाल खेद का युद्ध। कौन सा? पाल खेद का युद्ध। अगला प्रश्न, शुजाउदौला कहाँ का शासक था? शुजाउदौला कहाँ का शासक था? हैदराबाद, बंगाल, अवध या मैसूर? तो शुजाउदौला दोस्तों अवध का शासक था। कहाँ का? अवध का शासक था। अगला प्रश्न, शुजाउदौला व अंग्रेजों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? शुजाउदौला व अंग्रेजों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1764 में। अगला प्रश्न, अंग्रेज सेनापति कलाई व सिराजुद्दौला के बीच कौन सा युद्ध हुआ? अंग्रेज सेनापति कलाई व सिराजुद्दौला के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। और दोस्तों आपसे भरतपुर वाले में एक चीज़ पूछ ले कि मतलब जो भरतपुर का जाट साम्राज्य था वहाँ पर जाट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बदन सिंह ने की थी। किसने की थी? बदन सिंह ने की थी। और जाटों की शक्ति का विकास किसने किया था? तो महाराजा सूरजमल ने। अगला प्रश्न, बंगाल राज्य की स्थापना किसने की? बंगाल राज्य की स्थापना किसने की? मराठा पेशवा, मुर्शिद कुली खां, टिप्पू सुल्तान या हैदर अली? तो बंगाल राज्य की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खां ने की। किसने? मुर्शिद कुली खां ने। अगला प्रश्न, वाडियार वंश के राजाओं का राज्य था। वाडियार वंश के राजाओं का राज्य था अवध, मैसूर, हैदराबाद या बंगाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर। अगला प्रश्न, हुरडा नामक सम्मेलन क्यों बुलाया गया? हुरडा नामक सम्मेलन है ये क्यों बुलाया गया? मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, मुगलों से छुटकारा पाने के लिए या मुगलों के अंत के लिए? तो हुरडा सम्मेलन है ये क्यों बुलाया गया था? तो देखिए दोस्तों हुरडा जो सम्मेलन है ये मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बुलाया गया था। हुरडा सम्मेलन। अगला प्रश्न, हुरडा नामक सम्मेलन किसने बुलाया? हुरडा नामक सम्मेलन है ये किसने बुलाया? राज सिंह, प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह या सभी? तो हुरडा सम्मेलन है ये सवाई जय सिंह ने बुलाया था। किसने? सवाई जय सिंह ने बुलाया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए हुरडा नामक स्थान है वो किस जिले में पड़ता है? अगला प्रश्न, हुरडा दोस्तों भीलवाड़ा में पड़ता है। हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया? हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया? 1756, 1735, 1734 या 1755? तो हुरडा सम्मेलन है ये 17/7/1734 को बुलाया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सवाई प्रताप सिंह व मराठों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? सवाई प्रताप सिंह व मराठों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? पाल खेद का युद्ध, बांडी का युद्ध, तुंगा का युद्ध या कोई नहीं? तो सवाई प्रताप सिंह व मराठों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो तुंगा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? तुंगा का युद्ध। राइट आंसर हो जाएगा स। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रश्न ये है,
मेवाड़ के किस शासक ने जय सिंह को आमेर व अजीत सिंह को जोधपुर प्राप्त कराने में मदद की? मेवाड़ के किस शासक ने जय सिंह को आमेर व अजीत सिंह को जोधपुर प्राप्त करने में मदद की? राज सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह द्वितीय। तो राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न, जोधपुर के किस शासक ने जोधपुर को मुगलों से छीनकर अपना अधिकार कर लिया? जोधपुर के किस शासक ने जोधपुर को मुगलों से छीनकर अपना अधिकार कर लिया? राज सिंह, अजीत सिंह, राव जोधा या कोई नहीं? तो जोधपुर के किस शासक ने जोधपुर को मुगलों से छीनकर अपना अधिकार कर लिया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब, अजीत सिंह। अगला प्रश्न, भारत में 5 वेधशालाएं किस शासक ने बनवाई? सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, राज सिंह या मान सिंह? तो भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं कौन कौन सी जगह बनवाई? तो आप ध्यान रखना दोस्तों, जयपुर में बनाई थी, दिल्ली में बनाई थी, इसके अलावा मथुरा में बनाई थी, इसके अलावा दोस्तों बनारस में बनाई थी, इसके अलावा उज्जैन में बनाई थी। 5 जगह बनाई थी दोस्तों, आगरा में नहीं बनाई थी। JMDBU। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, राधा गोविंद संगीत सार जैसा ग्रंथ किसके दरबार में लिखा गया? राधा गोविंद संगीत सार जैसे ग्रंथ किसके दरबार में लिखे गए? सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, राज सिंह या मान सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान किसके दरबार में थे? गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान किसके दरबार में थे? सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, राज सिंह या मान सिंह? तो गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान है, ये किसके दरबार में थे? तो प्रताप सिंह के दरबार में थे। अगला प्रश्न, चौथ क्या है? मराठों द्वारा लिया जाने वाला सुरक्षा कर, एक प्रकार का व्रत, एक प्रकार की मुद्रा, एक प्रकार का हथियार। तो चौथ और सरदेशमुखी दोनों ही दोस्तों मराठों द्वारा लिए जाने वाले कर थे। चौथ कर है ये दोस्तों बाहरी राज्यों से लिया जाने वाला कर था। सरदेशमुखी दोस्तों अपने राज्य में से एकत्रित किया जाने वाला कर था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1789, 1757, 1780, 1729। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट फर्रुख शेर को गद्दी से हटाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, अजीत सिंह, मान सिंह? तो मुगल सम्राट फर्रुख शेर को गद्दी से हटाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजीत सिंह। किसकी? अजीत सिंह की। अगला प्रश्न, देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है? तो देखिए, देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति कहलाता है। गोद निषेध नीति किसने बनाई या गोद निषेध नीति किसने लागू की थी? वेलेस्ली ने, हेस्टिंग्स ने, डलहौजी ने या लॉर्ड क्लाइव ने? तो देखिए दोस्तों, गोद निषेध नीति है ये डलहौजी ने लागू की थी। गोद निषेध नीति डलहौजी ने डोलती हुई रेल चलाई थी। डलहौजी ने डाक तार विभाग की स्थापना की थी। तो डलहौजी हो जाएगा दोस्तों। डोलती हुई रेल चलाई, गोद निषेध नीति लागू की थी, डाक विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, जयपुर में किस विद्वान ने अंग्रेजी समर्थन के बल पर जागीरदारों को उनके पैतृक अधिकारों से वंचित कर देने पर बाध्य किया? जुत्थाराम, हुसैन खां, मुशे खां,
रहीम सिंह। अच्छा प्रश्न है ये, हाँ आरबीएससी में दिया हुआ है। जयपुर में किस विद्वान ने अंग्रेजी समर्थन के बल पर जागीरदारों को उनके पैतृक अधिकारों से वंचित कर देने पर बाध्य किया? तो जुन्था राम ने। किसने? जुन्था राम ने। अगला प्रश्न, आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर अहांस लिधा खींची उरा, धनिया मरे ने दिधी धरती, धानिया उभा गई धरा। ये किस कवि ने लिखा? सूरजमल मिश्रण, बांकीदास, गोपालदास, ददीवाड़िया, आडा, दुर्सा आडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांकीदास ने लिखा था दोस्तों। ये किसने? बांकीदास ने। ये कथन है बांकीदास का। अगला प्रश्न, किस कवि ने पिंपलिया के ठाकुर फूल सिंह को पत्थर लिखकर राजाओं को लताड़ा? किस कवि ने पिंपलिया के ठाकुर फूल सिंह को पत्र लिखकर राजाओं को लताड़ा? सूरजमल मिश्रण, बांकीदास, गोपालदान, ददीवाड़िया, आडा जवान जी, दुर्सा आडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस कवि ने पिंपलिया के ठाकुर फूल सिंह को पत्र लिखकर राजाओं को लताड़ा? तो ये सूरजमल मिश्रण, राजा को लताड़ा। 1857 की क्रांति में किसकी प्रशंसा में लोकगीत रचे गए? डूंग जी व जवाहर जी, हड़बू जी व पाबू जी, गोगा जी या बांकीदास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, डूंग जी व जवाहर जी। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति की योजना किसने तैयार की? 1857 की क्रांति की योजना किसने तैयार की? नाना साहब पेशवा, अजीमुल्ला, रंगोजी बापू या सभी? तो 1857 की क्रांति की योजना किसने तैयार की थी? इन सभी ने मिलकर तैयार की थी। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति कब शुरू करनी थी? 1857 की क्रांति कब शुरू करनी थी? तो 1857 की क्रांति शुरू करनी थी 31 मई 1857 को, लेकिन दोस्तों एक महीने पहले ही शुरू हो गई थी ये लगभग। तो ये 10 मई 1857 को शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न, बैरकपुर छावनी में चर्बी लगे कारतूस कब वितरित किए गए? तो बैरकपुर छावनी में चर्बी लगे कारतूस कब वितरित किए गए? 29 मार्च को वितरित किए गए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 10 अप्रैल, 20 जून, 8 अप्रैल या 15 मई? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी दी गई दोस्तों 8 अप्रैल को। कब दी गई? 8 अप्रैल को। अगला प्रश्न, अवध में किसके नेतृत्व में अवध की जनता ने संघर्ष आरंभ किया? तो देखिए, अवध में किसके नेतृत्व में अवध की जनता ने संघर्ष आरंभ किया? बेगम हजरत महल, कुशाल सिंह, बेगम फरीदा बानो या कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न, बिहार में किसके नेतृत्व में क्रांति हुई? दीवान मणि राम, बाबू कुंवर सिंह, कदेर, ये दोस्तों जो भी नाम है आप देख लीजिए, कदर पेशवर सिंह या बीसी दोनों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी कुंवर सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कुंवर सिंह के। बुढ़ा व्यक्ति था दोस्तों। असम में क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? असम में क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? दीवान मणिराम, बापू कुंवर सिंह, कदर पेशवर सिंह या एसी दोनों? तो देखिए दोस्तों, असम में क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा द, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। इससे पहले दोस्तों उड़ीसा में आपसे पूछ ले कि क्रांतिकारी कौन थे या नेता कौन थे,
तो शाही शाही थे। उड़ीसा में शाही शाही थे सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। याद रखना, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बर्टन, लॉर्ड कैनिंग, विलियम स्टर्न, लॉर्ड डलहौजी। तो 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न, बादशाह बहादुर शाह को कैद करके किस जेल में रखा गया? तिहाड़ जेल, येरवदा जेल, रंगून जेल या सेलुलर जेल? तो दोस्तों इनको रखा गया था रंगून जेल में। कौन सी जेल में? रंगून जेल में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, राजस्थान में अंग्रेजों की कितनी सैनिक छावनियां थी? 6, 7, 5 या 8? तो राजस्थान में अंग्रेजों की कितनी सैनिक छावनियां थी? तो राजस्थान में अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी? 6। अगला प्रश्न, अंग्रेजों का एजीजी कहाँ बैठता था? अंग्रेजों का एजीजी कहाँ बैठता था? नसीराबाद, जयपुर, अजमेर या टोंक? तो अंग्रेजों का एजीजी कहाँ बैठता था? अजमेर में। एजीजी के वैसे दोस्तों 2 ठिकाने थे, माउंट आबू भी और अपना अजमेर भी, लेकिन दोनों ऑप्शन में दे ही नहीं रखे, अजमेर ही बताना है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ब्यावर, नसीराबाद, एरनपुरा या नीमच? तो राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई थी। अगला प्रश्न, नीमच में कर्नल अबोट को चुनौती किसने दी? मोहम्मद अली बेग, तात्या टोपे, मोहम्मद बिन कासिम या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीमच में कर्नल अबोट को चुनौती मोहम्मद अली बेग ने दी थी। अगला प्रश्न, नीमच में क्रांति कब शुरू हुई? 3 मई, 3 जून, 18 मार्च या 10 अप्रैल? तो नीमच में क्रांति कब शुरू हुई? तो 3 जून 1857 को शुरू हुई। अगला प्रश्न, नीमच से भागकर अंग्रेजों ने शरण कहाँ ली? नीमच से भागकर अंग्रेजों ने शरण कहाँ ली? अजमेर, उदयपुर, कोटा या टोंक? तो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? उदयपुर में। दोस्तों ये 8वीं क्लास की किताब में लिखी हुई है लाइन, ठीक है, देख लेना आप। अगला प्रश्न, एरनपुरा में क्रांति प्रारंभ हुई 21 अगस्त, 20 जून, 21 सितंबर या 5 जून? तो एरनपुरा में क्रांति की शुरुआत है ये हुई थी दोस्तों 21 अगस्त 1857 को। अगला प्रश्न, एरनपुरा के सैनिकों की भेंट आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से कहाँ हुई? खेरवा, डीग, आमेर या इनमें से कोई नहीं? तो एरनपुरा के सैनिकों की भेंट आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से कहाँ हुई? तो खेरवा नामक स्थान पर हुई। अगला प्रश्न, कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर के शासकों की सेना को किस स्थान पर पराजित किया? खेरवाड़ा, बिथोड़ा, आहुआ या डीग? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिथोड़ा पाली इस जगह परास्त किया था। अगला प्रश्न, बिथोड़ा नामक स्थान पर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर के शासकों की सेना को परास्त कब किया? 10 सितंबर, 8 सितंबर, 11 सितंबर या 9 अगस्त? तो बिथोड़ा नामक स्थान पर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की सेना को कब परास्त किया? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 सितंबर 1857। अगला प्रश्न, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? क्लाइव, मैकमोसन, होम्स या कोई नहीं? तो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोसन। कौन था? मैकमोसन। अगला प्रश्न, आहुआ पर आक्रमण के बाद ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ के सामंत के यहाँ शरण ली?
आहुआ, बिथोड़ा, सलुम्बर या खेरवा। तो आहुआ पर आक्रमण के बाद ठाकुर कुशाल सिंह ने दोस्तों सलुम्बर में शरण ली। अगला प्रश्न, कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कहाँ किया? कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कहाँ किया? आगरा, नीमच, पाली या आहुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीमच में। अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों का 6 माह तक कोटा के प्रशासन पर नियंत्रण रहा? जयदयाल व मेहराब खां, भीम व जयदयाल, भीमा व शंकर, नसीर खां व मेहराब खां। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयदयाल व मेहराब खां। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में राजाओं ने अंग्रेजों के सहयोग के बारे में किसने यह कहा कि इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती? ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। ऑप्शन में थोड़ा बनाता हूँ दोस्तों। डलहौजी ने कहा था, मेक मॉसन ने कहा था, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न, डूंगजी व जवाहर जी नामक काका भतीजा प्रसिद्ध सेनानी कहाँ के थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डूंगजी व जवाहर जी दोस्तों काका भतीजा कहाँ के सैनिक थे? सीकर के। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में भामाशाह के रूप में जाने जाते हैं भीम सिंह, अर्जुन सिंह, अमरचंद बांठिया या डूंगजी। तो 1857 की क्रांति में भामाशाह के रूप में जाने जाते हैं अमरचंद बांठिया जाने जाते हैं। कौन? अमरचंद बांठिया। अगला प्रश्न, आहुआ की कुल देवी का क्या नाम है जो पूरे मारवाड़ क्षेत्र की आराध्य देवी रही है? आहुआ की कुल देवी का क्या नाम है जो पूरे मारवाड़ क्षेत्र की आराध्य देवी रही है? करणी माता, सुगाली माता, नागणेची माता या अम्बा माता। तो आहुआ की कुल देवी का क्या नाम है जो पूरे मारवाड़ क्षेत्र की आराध्य देवी रही है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुगाली माता। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने अपने कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना को अनुमति प्रदान की जिसका उद्देश्य भारतीयों को अपनी बात कहने का मंच प्रदान करना ताकि पुनः 1857 जैसी क्रांति ना हो? लॉर्ड रियो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द डफरिन। अगला प्रश्न, किस महान पुरुष ने अपने अकाट्य तर्कों द्वारा यह साबित किया कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? दामोदर व्यास, वीर सावरकर, कुंवर सिंह या तात्या टोपे। तो दोस्तों सिंपल सा है, ऑप्शन अलग ही पड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल, मद्रास, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। कहाँ? बंगाल में। अगला प्रश्न, ब्रह्म सभा का गठन किसने किया? ब्रह्म सभा का गठन किसने किया? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अहमद खां या सभी। तो ब्रह्म सभा का गठन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न, सती प्रथा का विरोध किसने किया? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अहमद खां या सभी। तो सती प्रथा का विरोध है वो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। अगला प्रश्न, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अहमद खां या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। अगला प्रश्न, विधवा
पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को मान्यता कब मिली? 1967, 1857, 1867 या 1856। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को मान्यता कब मिली? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1856 में। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसकी अगुवाई में हुई? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसकी अगुवाई में हुई? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले या सभी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसकी अगुवाई में हुई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न, गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अहमद खां या ज्योतिबा फुले? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किसने की? ज्योतिबा फुले ने की। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अहमद खां, आत्माराम पांडुरंग? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हैं। अगला प्रश्न, सैयद अहमद खां का जन्म कहाँ हुआ? सैयद अहमद खां का जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली, गुजरात, हरियाणा या राजस्थान? तो सैयद अहमद खां का जन्म कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में किसने की? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में किसने की? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खां या सभी? तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद अहमद खां ने की। अगला प्रश्न, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खां या सभी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सैयद अहमद खां ने की। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, सैयद अहमद खां की मृत्यु कब हुई? 1898 अलीगढ़, 1876 दिल्ली, 1898 दिल्ली, 1856 अलीगढ़? तो सैयद अहमद खां की मृत्यु है दोस्तों 1898 अलीगढ़ में हुई थी। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? गौरी शंकर, मूल शंकर, दयाल सिंह, गोपाल सिंह? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ज्ञान किस से प्राप्त किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ज्ञान किस से प्राप्त किया? विरजानंद, रामकृष्ण परमहंस से या गोपाल दास से या स्वामी कृष्णदास से? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ज्ञान प्राप्त किससे किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा विरजानंद से। किससे प्राप्त किया था? विरजानंद से। अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अहमद खां या सभी? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863, 16 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1864, 13 जनवरी 1865? तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म है ये कब हुआ? तो 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ? मद्रास, कलकत्ता, तमिलनाडु या केरल? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद जी को यह नाम किसने दिया? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, उदयपुर के महाराजा प्रताप सिंह, ठाकुर छज्जू सिंह, खेतड़ी के महाराजा फतेह सिंह? तो स्वामी विवेकानंद जी को ये दोस्तों विवेकानंद नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया।
अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ? शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ? सितंबर 1894, अगस्त 1893, सितंबर 1893 या जुलाई 1893? तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन सितंबर 1893 को हुआ था। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, अहमद खां या विवेकानंद? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। किसने की थी? विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारत में विकास किसने किया? यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में विकास किसने किया? दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, एनी बिसेंट या सभी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का विकास भारत में किया था एनी बिसेंट ने। किसने? एनी बिसेंट ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, अहमद खां या एनी बिसेंट? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना है जो किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बिसेंट ने की। अगला प्रश्न आपके सामने, और ये दोस्तों सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, इसी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं। और ये पहले दोस्तों सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। बाद में मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसी जगह ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज, इसी को बड़ा करके BHU का रूप दिया गया। अगला प्रश्न, गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर के किस गांव में हुआ? तो गोविंद गिरी का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ? डूंगरपुर में हुआ। ठीक है, किताब में दोस्तों गोविंद गुरु लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होना। रीट में भी ऐसा कैसा छाप दिया था 2017 में गोविंद गुरु ही। कंफ्यूज हुए थे कि गोविंद गुरु तो वो हैं सिख धर्म वाले, लेकिन गोविंद गुरु, ये भी गोविंद गिरी को भी गोविंद गुरु लिखा हुआ है किताब में। तो देखिए जन्म दोस्तों इनका किस गांव में हुआ? बांसिया गांव में। किस गांव में हुआ? बांसिया गांव में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए, संत सभा की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, अहमद खां या गोविंद गिरी? तो संत सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने की थी संत सभा की स्थापना। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर यह रहा, सुरजी भगत जिन्होंने जनजाति वर्ग के लोगों में समाज सुधार का कार्य किया, इनका जन्म किस गांव में हुआ? सुरजी भगत जिन्होंने जनजाति वर्ग के लोगों में समाज सुधार का कार्य किया, इनका जन्म किस गांव में हुआ? बांसिया, देवपुरा, लसाड़िया या डूंगरपुर? तो सुरजी भगत जिन्होंने जनजाति वर्ग के लोगों में समाज सुधार का कार्य किया, इनका जन्म किस गांव में हुआ? तो लसाड़िया गांव में हुआ। कौन से गांव में? लसाड़िया। अगला प्रश्न, इनको दोस्तों सुमेलित करना है। तो देखिए बूंदी में सती प्रथा 1822, कोटा में कन्यावध 1834, जोधपुर में त्याग प्रथा 1841, जयपुर में मानव व्यापार 1847, उदयपुर में डाकन प्रथा 1853। तो ये सारे सुमेलित है दोस्तों। बूंदी में सती प्रथा 1832 में रोक लगाई, कोटा में कन्यावध पर 1834 में, जोधपुर में त्याग प्रथा 1841, जयपुर में मानव व्यापार पर रोक 1847, उदयपुर में डाकन प्रथा पर रोक 1853। अगला प्रश्न, 1889 में राजपूत हितकारिणी सभा कहाँ बनाई गई? 1889 में राजपूत हितकारिणी सभा कहाँ बनाई गई? अजमेर, जयपुर, उदयपुर या अलवर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अजमेर में बनाई गई राजपूत हितकारिणी सभा। अगला प्रश्न, किसके प्रयासों से 1929 में बाल विवाह रोक अधिनियम बना? किसके प्रयासों से 1829 में बाल विवाह रोक अधिनियम बना? दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, अहमद खां या हरविलास सारदा? तो किसके प्रयासों से 1829 में बाल विवाह पर रोक अधिनियम बना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरविलास सारदा के प्रयासों से बना था
1829 में बाल विवाह रोक अधिनियम, 1929। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों गवर्नर जनरल का जो पद था उसको ही वायसराय में चेंज किया गया। और 1857 की क्रांति किसमें? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का प्रथम वायसराय यदि आपसे पूछ ले तो लॉर्ड कैनिंग ही था। अगला प्रश्न आपके सामने आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, ब्रिटिश संसद में इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ? ब्रिटिश संसद में इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ? 1861, 1863, 1867, 1872। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश संसद के द्वारा इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ? 1861 में। किस अधिनियम के तहत गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के साधारण सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई? 1861 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम, 1860 का अधिनियम। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा 1861 का अधिनियम। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, किस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति की शुरुआत करना था? 1861 का अधिनियम, 1863 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम। तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1872 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम। अगला प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों 1909 का अधिनियम। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया? 1861 का अधिनियम, 1863 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। तो प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया? तो 1919 का अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? 1861 का अधिनियम, 1863 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम। अगला प्रश्न, 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पेच को कहा जाता है? शिक्षा का जन्मपत्र, भारतीय शिक्षा की कुंडली, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या सभी? तो देखिए दोस्तों 1854 का जो चार्ल्स वुड डिस्पेच एक्ट था उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। राज्यसभा के 260 सदस्यों में से देशी रियासतों के सदस्य कितने थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 104। अगला प्रश्न, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित था? समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए, विभिन्न मैगजीन छपवाने के लिए या सभी? तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित था? तो ये था समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने से संबंधित। किससे संबंधित? समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने से संबंधित था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद किसके काल में प्रेषित हुआ? विलियम वुड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद किसके काल में प्रेषित हुआ? लॉर्ड रिपन के। जयपुर की राजमाता को अभिभावक पद से कब हटाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1839। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश एजेंट ने न्याय विभाग को शासन विभाग से अलग किया? लॉर्ड बेंटिंग, बर्टन मैकमोसन
या थ्रशबी? अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थ्रशबी। अगला प्रश्न, किस रियासत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन नहीं बोलूँगा दोस्तों, मैं सीधा उत्तर बोलूँगा। किस रियासत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या कोटा? बीकानेर। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ? अजमेर से। अगला प्रश्न, राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की गई। अगला प्रश्न, पहली कांग्रेस बैठक 1885 में ग्वालियर तालाब इलाके के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर तालाब है दोस्तों, ये कोई ग्वालियर तालाब। बाकी गोकुलदास संस्कृत कॉलेज बम्बई, बम्बई, बम्बई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म बम्बई में कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 को। अगला प्रश्न, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने जो कहाँ के थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने जो कहाँ के थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल। अगला प्रश्न, उग्रवाद का जनक किसे कहा गया? उग्रवाद का जनक किसे कहा गया? बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या कोई नहीं? उग्रवाद का जनक किसे कहा गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक को। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा लिखे गए? बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या कोई नहीं? तो मराठा और केसरी ये किसके द्वारा लिखे गए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन का संचालन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या कोई नहीं? इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? होम रूल आंदोलन का संचालन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक। एक होम रूल आंदोलन दोस्तों एनी बेसेंट का भी है और एक होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, 1916 में किसके प्रयासों से लखनऊ समझौता संपन्न हुआ? बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1908, 1905, 1920 या 1910? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। कब हुआ? 1905। अगला प्रश्न, सूरत सम्मेलन कब हुआ? 1908, 1905, 1907, 1910? तो सूरत सम्मेलन कब हुआ? इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 1907 में। और सूरत जो सम्मेलन हुआ दोस्तों, सूरत अधिवेशन हुआ, इसमें कांग्रेस है वो दो धड़ों में बंट गई थी, नरम दल और गरम दल के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपके सामने आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर। दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया जिसमें बंगाल विभाजन निरस्त करने की योजना बनाई गई? तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1911 के अंतर्गत दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, यूरोप में प्रथम महायुद्ध कब शुरू हुआ? तो यूरोप में प्रथम महायुद्ध 1914 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 12 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1918? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर यह रहा। जनरल डायर की हत्या किसने की? राज सिंह, उधम सिंह, अजय सिंह, भीम सिंह? तो जनरल डायर की हत्या किसने की?
तो उधम सिंह ने की। किसने की? उधम सिंह ने। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920, 1922, 1923 या 1925? तो असहयोग आंदोलन है ये 1920 में शुरू हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1922 में चोरा चोरी जो घटना हुई थी दोस्तों, उसके कारण ये स्थगित हो गया था। साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, मैं बोलूँगा उत्तर राइट। तो साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों से लड़ते लड़ते कब शहीद हुए? तो चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों से लड़ते लड़ते 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए। अगला प्रश्न, शून्य अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो शून्य अवज्ञा आंदोलन है ये कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 के अंदर शून्य अवज्ञा आंदोलन हुआ। अगला प्रश्न, हेमू कालाणी का जन्म कब हुआ? तो हेमू कालाणी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, मैं डायरेक्ट बोलूँगा आपके लिए उत्तर। तो हेमू कालाणी का जन्म हुआ था दोस्तों 23 मार्च 1923 को। अगला प्रश्न आपके लिए आपका ये रहा स्क्रीन पर, हेमू कालाणी को फांसी कब दी गई? तो हेमू कालाणी को फांसी कब दी गई? तो देखिए दोस्तों 23 जनवरी 1943 को हेमू कालाणी को फांसी दी गई। फिर है वीर दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ? वीर दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। सही उत्तर हो जाएगा 28 मई 1883 को हुआ। अगला प्रश्न, वीर सावरकर की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई, गंगाबाई, राधाबाई या राधिकाबाई? तो राधाबाई। किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने विनायक जी की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की? राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय, श्याम कृष्ण वर्मा या गोपाल दान? तो ये 2017 में रीट में आया, श्याम कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न, 1857 का स्वतंत्रता समर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 1857 का स्वतंत्रता समर नामक पुस्तक वीर दामोदर सावरकर ने लिखी। वीर दामोदर सावरकर को ब्रिटिश जेल में रखने के बाद किस जलयान से बंबई भेजा गया? तो मारिया जलयान से। वीर दामोदर सावरकर की मृत्यु कब हुई? तो वीर दामोदर सावरकर की मृत्यु हुई थी दोस्तों 26 फरवरी 1966। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 27 फरवरी 1890, 28 फरवरी 1905, 23 जनवरी 1897, 30 मार्च 1931? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 को। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली? तो 1943 में संभाली। अगला प्रश्न, बिजोलिया में किसानों को कितने किस्म के कर देने पड़ते थे? 83, 84, 85 या 80? तो देखिए दोस्तों 84 प्रकार के। कितने प्रकार के? 84। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में किसानों ने इस तरह की अत्याचारी का विरोध किया? साधु सीताराम दास, अर्जुन लाल सेठी, चापेकर बंधु या सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साधु सीताराम दास। अगला प्रश्न, अर्जुन लाल सेठी का जन्म कब हुआ? 1889 जयपुर, 1880 जयपुर, 1878 जयपुर, 1876 जयपुर? तो अर्जुन लाल सेठी का जन्म, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1880 जयपुर। अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी नेता ने अपने जीवन यापन के लिए अजमेर की दरगाह में मुसलमान बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाना शुरू किया? वीर दामोदर सावरकर, अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह बाहरट या केसरी सिंह बाहरट? तो अर्जुन लाल सेठी।
जून 1915 को राव गोपाल को ब्रिटिश सरकार द्वारा आदेश दिया गया कि वो टाडगढ़ चले जाएं। वहां जाने के बाद वो टाडगढ़ से कब भागे और सलेमाबाद गए? 27 फरवरी 1931, 10 जुलाई 1915, 29 फरवरी 1931, 30 मार्च 1931। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 जुलाई 1915। अगला प्रश्न, केसरी सिंह का जन्म 1872 में कहाँ हुआ? शाहपुरा, देवगढ़, देवपुरा या टाडगढ़? तो केसरी सिंह का जन्म 1872 में कहाँ हुआ? तो देवपुरा में। अगला प्रश्न, केसरी सिंह भारट ने मेवाड़ के किस महाराणा को 13 सोरठे चेतावनी रा चुंगटिया भेजे? महाराजा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा उदय सिंह? तो केसरी सिंह भारट ने मेवाड़ के किस महाराजा को 13 सोरठे चेतावनी रा चुंगटिया भेजे? तो 143 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह। अगला प्रश्न, प्रताप सिंह भारट का जन्म कब हुआ? तो देखिए दोस्तों, प्रताप सिंह भारट का जन्म कब हुआ? तो 27 फरवरी 1831, 28 फरवरी 1895, 24 मई 1893, 30 मार्च 1931। तो इसका हो जाएगा 24 मई 1893। अगला प्रश्न, प्रताप सिंह भारट को किस जेल में रखा गया? तिहाड़ जेल, सलूम्बर जेल, बरेली जेल या कोई नहीं? तो प्रताप सिंह भारट को बरेली जेल में रखा गया था दोस्तों। और यही व्यक्ति था जिसने कहा कि मैं मेरी एक माता के आंसू पूंछने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता, नहीं रुला सकता, नहीं रुला सकता। अगला प्रश्न, कौन सा अंग्रेज अधिकारी प्रताप पर रास बिहारी बोस व अन्य क्रांतिकारियों की जानकारी देने के लिए दबाव बनाता रहा? क्लाइव, चार्ल्स क्लीवेड, मैकमोसन, लॉर्ड हॉर्डिंग? तो चार्ल्स क्लीवेड को कहा था दोस्तों, मैं एक माता के आंसू पहुंचने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के जुलूस में वायसराय पर बम किसने फेंका? केसरी सिंह भारट, जोरावर सिंह भारट, वीर दामोदर या प्रताप सिंह भारट? तो बताइए दोस्तों, केसरी सिंह भारट, जोरावर सिंह भारट, वीर दामोदर या प्रताप सिंह भारट? तो ये प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा संशय वाला प्रश्न है। जो दिल्ली में लॉर्ड हॉर्डिंग पर जो बम फेंका गया था उसमें दोस्तों केसरी सिंह भारट भी शामिल थे। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के जुलूस में वायसराय पर बम किसने फेंका? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप सिंह और जोरावर सिंह भारट। प्रताप सिंह और जोरावर सिंह भारट। अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी ने अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ क्षेत्र में साधु वेश अमरदास वैरागी के रूप में व्यतीत किया? केसरी सिंह भारट, जोरावर सिंह भारट, वीर दामोदर या प्रताप सिंह भारट? तो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? जोरावर सिंह भारट। अगला प्रश्न, प्रताप सिंह भारट का देहांत कब हुआ? प्रताप सिंह भारट का देहांत कब हुआ? तो दोस्तों 27 मई 1918। अगला प्रश्न, कौन से क्रांतिकारी निजाम हत्याकांड व दिल्ली षड्यंत्र में हाथ होने के कारण पकड़े गए? तो केसरी सिंह भारट, अर्जुन लाल सेठी, वीर दामोदर या प्रताप सिंह भारट? तो अर्जुन लाल सेठी। आज़ादी से पूर्व भारत में कितनी रियासतें थी? 550, 562, 565 या 560? तो आज़ादी से पूर्व भारत में 562 रियासतें थी। अगला प्रश्न, शार्दुल सिंह कहाँ के शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे? जयपुर, बीकानेर, अजमेर या अलवर? तो ये बीकानेर के शासक थे दोस्तों। कहाँ के? बीकानेर के। अगला प्रश्न,
मैसूर का नाम बदलकर क्या रखा गया? चेन्नई, कर्नाटक, तमिलनाडु या बांग्लादेश? तो मैसूर का नाम बदलकर दोस्तों क्या रखा गया? कर्नाटक रखा गया। क्या? कर्नाटक। एकीकरण के पहले चरण का क्या नाम था? तो दोस्तों एकीकरण का जो पहला चरण था उसका नाम था मत्स्य संघ। चंद्रवर दाई का जन्म कब हुआ? तो 1148 में लाहौर में हुआ। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज रासो की रचना दोस्तों किसने की थी? चंद्रवर दाई ने। खंड खाद्यम नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो खंड खाद्यम नामक ग्रंथ की रचना ब्रह्मगुप्त ने। श्री निवास रामानुज का जन्म 1878 में तमिलनाडु के किस नगर में हुआ? तो इरोड नगर में हुआ दोस्तों, इरोड नगर में है। महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ? महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ? तो श्री मालनगर। वृक्षायुर्वेद ग्रंथ की रचना किसने की? तो वृक्षायुर्वेद ग्रंथ की रचना दोस्तों किसने की? तो वृक्षायुर्वेद ग्रंथ की रचना की थी चक्रपाणि मिश्र ने। अगला प्रश्न सुमेलित करना है दोस्तों। चंद्रवर दाई, शिशुपाल वध, ब्रह्मगुप्त, वास्तुमंजरी, महर्षि सुश्रुत, कृषि पार्सर, महाकवि माघ, विश्ववल्लभ, सूत्र मंडन, सूत्रधार मंडन, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और महर्षि पार्सर, सुश्रुत संहिता, चक्रपाणि मिश्र, पृथ्वीराज रासो। तो देखिए दोस्तों इनका मिलान करना है, बताता हूँ मैं एक एक आपको। चंद्रवर दाई ने दोस्तों कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो लिखा था। चंद्रवर दाई का है पृथ्वीराज रासो। ब्रह्मगुप्त ने लिखा था दोस्तों ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। और देखिए दोस्तों इसके अलावा चक्रपाणि मिश्र ने लिखा था दोस्तों, चक्रपाणि मिश्र इन्होंने दोस्तों लिखा था। तो देखिए दोस्तों चंद्रवर दाई है, इन्होंने लिखा था, ये एक तो ये छोटा नहीं होता, इतना दिख रहा होगा दोस्तों आपको। देखिए चंद्रवर दाई है, इन्होंने कौन सा लिखा था? पृथ्वीराज रासो। कौन सा लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था। और देखिए दोस्तों ब्रह्मगुप्त ने लिखा था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। और महर्षि सुश्रुत ने लिखा था दोस्तों सुश्रुत संहिता। महाकवि माघ ने लिखा था दोस्तों शिशुपाल वध। शिशुपाल वध। सूत्रधार मंडन ने लिखी थी दोस्तों वास्तु मंजरी। महर्षि पार्सर ने दोस्तों लिखा था कृषि पार्सर। चक्रपाणि मिश्र ने लिखा था दोस्तों विश्ववल्लभ। कौन सा? विश्ववल्लभ। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये थे दोस्तों 161 प्रश्न इतिहास के। और इसके अलावा दोस्तों बाद में इन तीनों क्लासों का जो पॉलिटिकल साइंस है, इतिहास है, भूगोल है, इनका एक मैराथन वीडियो बना दूंगा मैं इन तीनों को मिलाकर। आप बार बार देखते रहना। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कभी नए वीडियो के साथ।